हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नाउन एंड केस के बारे में पढ़ाऊंगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सीडीएस हुआ, तो नाउन एंड केस से कॉमन एरर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की थ्योरी होती है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जो यह केस है, जो केस है यहाँ दिया है, यह केस का डिफिनेशन दिया है। यहाँ पे समझो कि केस जो है, केस चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, या इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, जिसको कर्ता कारक कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, को कर्म कारक कहते हैं। पजेसिव या जिनिटिव केस, जिसको संबंध कारक कहते हैं। ओकेटिव केस, जिसको संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये चार केस होते हैं। और क्वेश्चन किस टाइप का बनता केसेस से, तो हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ देखो, यहाँ दिया है कि यहाँ हम मुख्य रूप से पजेसिव केस की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पजेसिव केस से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि नाउन के साथ नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी नाउन नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव में एक ही रूप में रहता है। जैसे यहाँ देखो, आप कह सकते हैं, यहाँ देखो दिया राम लफ्स सीता। तो राम लफ्ज़ सीता दिया, तो राम यहाँ पे नाउन है, लेकिन यहाँ पे इसको हम क्या कौन सा केस समझेंगे? नॉमिनेटिव केस। कैसे पता चला नॉमिनेटिव केस है? क्योंकि जो सब्जेक्ट का काम करेगा उसको नॉमिनेटिव केस कहेंगे। यहाँ सीता जो है, इसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, क्योंकि सीता एक नाउन है। नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, जो सब्जेक्ट का काम करेगा उसको सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस कहेंगे। इसी तरह से देखो, यहाँ पे देखो, सीता लफ्स राम, तो सीता यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। सीता क्या हो कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। राम क्या बनेगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। राम क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम को जो पैटर्न है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वह हमारा है पजेसिव केस। पजेसिव केस, जिसको पजेशन पजेशन भी कहा जाता है। पजेसिव केस यानी किसका मतलब होता है? पजेशन माने अधिकार या ओनरशिप में स्वामित्व बताता है। यह पजेशन या ओनरशिप बताने का जो काम है, एपस्ट्रोफियस या आपके सहारे किया जाता है। तो जो आप पजेसिव केस होगा, अगर आपको उसको बताना है, तो उसमें एक तो आता है एपस्ट्रोफियस का प्रयोग करेंगे, दूसरा सिर्फ आप का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया है शेक्सपियर्स प्लेज या द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो दो तरीका बोलने का, एक तो शेक्सपियर में आप एपस्ट्रोफियस लगा सकते हो, दूसरा है कि आप जो ऑफ लगा सकते हो। ठीक है, एक चीज़ समझो, यहाँ क्या कह रहा है। पहले यहाँ देखो, एक सेंटेंस देखो, यहाँ पे सेंटेंस दिया है, आ टेबल लेग्स वर ब्रोकन बाय माई एंग्री ब्रदर, नो एरर। यानी कि सेंटेंस एक दिया, देखो इस सेंटेंस को यहाँ पे ए नंबर कर दिया है, फिर वर ब्रोकन यहाँ पे बी नंबर किया, बाय माई यहाँ सी नंबर कर दिया है, एंग्री ब्रदर डी नंबर किया, नो एरर यहाँ ई नंबर कर दिया है। सेंटेंस को 5 पार्ट में तोड़ा है। यह पूछ रहा किस पार्ट में गलती है, तो गलती पूछ रहा है। तो गलती देखो पहले वाले पार्ट में, आ टेबल्स लेग्स, टेबल्स लेग्स, इसी में गलती है। क्यों? क्योंकि एपस्ट्रोफियस इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि नॉन लिविंग नाउन के साथ एपस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों नाउन क्या हमारा नॉन लिविंग है। अगर इसको सही करना रहेगा तो इसको सही कैसे करेंगे? तो इसको अगर आपको सही करना रहेगा, तो हम देखो यहाँ पे देखो दिया है, क्या करना पड़ेगा आपको? पहले लगाना पड़ेगा द लेग्स ऑफ आ टेबल, यह आपका सही होगा। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसको आप सही करोगे तो आपको एपस्ट्रॉफ यहाँ यस नहीं लगाना पड़ेगा, आप लगाना पड़ेगा। तो आपको करना पड़ेगा द लेग्स ऑफ अ टेबल। ठीक है, फिर आगे देखो, देखिए यहाँ पे देखो एपस्ट्रॉफ यस लगा है, क्योंकि मैंस लाइफ, आदमी के जीवन, राम्स वाइफ, राम की पत्नी, डॉग्स केनस, कुत्ते के जो केनल्स हैं, जो बच्चे हैं, काउज टेल्स, काउज टेल्स माने होता है कि जो गाय की पूँछें हैं। तो कहने क्या मतलब है कि एक नॉन लिविंग होना चाहिए, दूसरा नॉन लिविंग रहेगा, तब भी एपस्ट्रॉफ यस लगेगा। ठीक है, या दोनों नॉन लिविंग रहेगा तब भी एपस्ट्रॉफ यस लगेगा। और भी देखो, यहाँ देखो दूसरा देखो, यहाँ कह रहा है यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव रूप में प्रस्तुत किया जाए
तो उसमें एपोस्ट्रॉफ एस लगता है। जैसे दैट्स आइस हैंड, ठीक है। फिर दिया है फॉर्चून्स फेवरेट, भाग के पसंदीदा, मृत्यु के आइसी में बर्फीले हाथ। तो यहाँ पे कहें कि जो दैट को एक पावरफुल बना दिया गया है, इसको एक मानव रूप दे दिया गया है, फॉर्चून के एक मानव रूप दे दिया गया है, इसमें एपोस्ट्रॉफ एस लगेगा। आगे देखो फिर क्या कह रहा है कि समय बताने वाले शब्दों के साथ भी एपोस्ट्रॉफ एस लगता है। जैसे आ मोमेंट्स डिले, फिर आ वीक्स लीव, आ मंथ्स एब्सेंस। फिर यहाँ दिया वजन बताने वाले शब्दों के साथ या उनके बाद वेट शब्द का प्रयोग हुआ हो, तब उसमें भी क्या हम लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफ एस लगाते हैं। जैसे आ टन्स वेट, आ ग्राम्स वेट, तो वेट आना चाहिए। अगर वेट है तो जो चीज़ वजन बताते हैं उनके साथ आप लगा सकते हो एपोस्ट्रॉफ एस। फिर दिया यहाँ पे कि मनी की इकाई के साथ या उनके बाद वैल्यू वर्थ का प्रयोग हुआ हो, तो मैनी मतलब मनी के साथ जो है एपोस्ट्रॉफ एस लगेगा। जैसे आ रुपीज़ वैल्यू, आ पाउंड्स वर्थ, तो इसके साथ एपोस्ट्रॉफ एस लगेगा, ठीक है। और भी देखो यहाँ दिए स्पेस बताने वाले शब्दों से पहले नाउन यानी कि एपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ रेजर्स एज, आ नीडल्स पॉइंट, आ बोर्ड्स लेंथ। फिर दिया कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुएं सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे द अर्थ सरफेस, ग्रेविटी, क्रेचर, एरिया एटीसी, सन्स रेज, हेवेंस व्हील, हार्ट कंटेंट्स, सोल डिलाइट्स, जर्नी, द माइंड्स आई एटीसी। इन सब के साथ भी एपोस्ट्रॉफ एस लगेगा। फिर देखो क्या कह रहा है कि यहाँ देखो दिया है कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशन को छोटा रखने के ख्याल में, जैसे द शिप्स अराइवल या डिपार्चर, द ट्रेन्स अराइवल या डिपार्चर, द प्लेन्स अराइवल या डिपार्चर, यहाँ दी आप बोर्ड से क्रू अराइवल या डिपार्चर, इसके साथ भी एपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग होता है। फिर देखो यहाँ क्या दिया है, क्या कह रहा है कि यदि एपोस्ट्रॉफ एस के प्रयोग से संबंधित कुछ खास बातें, जैसे दो लगातार नाउन पर एपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम्स वाइफ्स कैरियर, राम की पत्नी की कैरियर, तो इस तरह से इसको गलत माना जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, पहले आप कैरियर लगा दिए द कैरियर, उसके बाद ऑफ लगाइए, फिर राम्स लिखिए, राम एपोस्ट्रॉफ लगाइए, वाइफ पर मत लगाना एपोस्ट्रॉफ, तो राम्स वाइफ, ये सही रहेगा। फिर देखो यहाँ दे किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग होता है। जैसे एपोस्ट्रॉफ एस जब भी लगे कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले वर्ड पर, जैसे सन इन ला दिए तो ला एपोस्ट्रॉफ एस लगा सकते हैं, सन इन लाज अपॉइंटमेंट, ठीक है। या द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज आर्डर, यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफ एस लगेगा। फिर देखो और क्या कह रहा है, यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो, तो नाउन इन अपोजिशन के साथ एपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया है राजू माय फ्रेंड्स फादर, राजू मेरे दोस्त के पिता, माय फ्रेंड्स राजू फादर, मेरे दोस्त राजू के पिता। तो यहाँ पे आप क्या दिखा रहा है, अपोजिशन तो लगा है ना, तो इस कंडीशन में आप लगा सकते हो। यह दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हों तो अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग होता है। जैसे राम एंड सीता सन, ठीक है। तो ये आप इस तरह नहीं कह सकते हैं राम पे एपोस्ट्रॉफ एस लगा दो, सीता पे एपोस्ट्रॉफ एस लगा दो। अगर दोनों का संबंध किसी एक से, जैसे राम और सीता का जो बेटे हैं वो एक ही हैं, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ दूसरे वाले नाउन पे एपोस्ट्रॉफ एस लगेगा। जैसे यहाँ दिया राम्स एंड श्याम सन, तो अगर राम और श्याम के बेटे दोनों अलग अलग हैं, तब आप क्या लगाओगे, दोनों पर एपोस्ट्रॉफ एस लगाओगे। फिर देखो क्या कह रहा है यदि एनीबडी समबडी आदि के बाद यस का प्रयोग हो, तो एपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग यस पर किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्सेज, तो एनीबडी के साथ देखो यस लगा, तो अगर एपोस्ट्रॉफ एस लगाना रहेगा तो एल्स पे लगेगा, एल्सेज हो जाएगा। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम दिए जाते हैं। जैसे देखो मतलब इस पर जो है सेंटेंस पूछा जाता है, इस पर देख लो यहाँ पे दिया है आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडी एल्सेज नो एरर। अब बताइए इसमें एरर बताना है, इसमें क्या एरर होगा,
तो यहाँ देखो ये तो सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती है नहीं। एक मिनट, यहाँ देखो गलती है इसमें ना, नोबडीज दिया ना, तो यहाँ देखो यस दिया है। तो जब नोबडी के साथ यस लगा दे तो जो ये अपस्ट्रॉप नोबडी में नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, एल्स में लगेगा। तो यहाँ देखो क्या होना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, नोबडी एल्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, यही होगा। चलिए और देखिए, ईच अदर या वन अदर के साथ अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग होता है, जैसे दे लाइक ईच अदर्स आइडिया, जो वे एक दूसरे के विचारों को पसंद करते हैं। तो ईच अदर और वन अदर के साथ अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ देखो क्या कह रहा है कि यहाँ देखो स्ट्रक्चर दिया है कि आप पहले एक आर्टिकल लगाइए, फिर नाउन लगाइए, फिर आप लगाइए, फिर नाउन लगाइए, फिर कंस्ट्रक्शन में अंतिम नाउन के साथ अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग होता है यदि वह नाउन कोई निश्चित व्यक्ति हो। जैसे यहाँ देखो ए है, यहाँ देखो फ्रेंड नाउन है, बीच में देखो आप प्रीपोजिशन आ गया, फिर यहाँ पे माय ब्रदर्स अपस्ट्रॉफ एस लग सकता है यहाँ पे। फिर यहाँ देखो ए है, यहाँ पे नाउन हो गया, यहाँ देखो ऑफ हो गया, फिर नाउन है, यहाँ जो कंट्रैक्शन में राम्स यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक है।